नमस्कार बाल दोस्तों, कैसे हो। तो बाल दोस्तों, आज हम कक्षा 6 विषय हिंदी सत्र प्रथम इकाई नंबर 8 राजा का हिस्सा जो कि कहानी है, उस कहानी का आज हम अभ्यास और स्वाध्याय के सही सही उत्तर आपको देंगे। तो बच्चों, शुरू से लेकर अंत तक आप इस वीडियो में जरूर बने रहिए। तो उसमें देखिए बच्चों, सबसे पहले हमारा ध्यान है वह पृष्ठ क्रमांक 55 पर होना चाहिए। 55 नंबर पर है हमारे अभ्यास करके। तो बच्चों, उससे पहले हमें थोड़ी बहुत जानकारी भी होनी चाहिए कि राजा का हिस्सा है, उनका साहित्यिक प्रकार कहानी है। इस कहानी में मूल रूप से पात्र राजा भोज जो कि एक राजा है, एक किसान है, किसान की पत्नी है। एक बार किसान है वह अपने खेत जोत रहा था, तो उनके 2 बैल की जगह एक बैल और एक उसकी पत्नी जोती हुई थी। एक बैल उनका मर गया था। वो दृश्य राज्य में परिभ्रमण करते हुए राजा भोज देख लेता है और उसके पास जाता है, और जो भी बातें बहुत ही मार्मिक बातें होती है उनका हमें इस कहानी के माध्यम से हमें बताया गया है। तो उसमें हमारा ध्यान सबसे पहले पृष्ठ क्रमांक 55 पर होना चाहिए। वहाँ अभ्यास है, तो अभ्यास के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। उसमें प्रश्न 1, निम्नलिखित संवाद किसने किसको कहा और क्यों कहा। तो बच्चों, सबसे पहले हमें ध्यान रखिए इसमें कि हमें क्या कहा है। तो कि निम्नलिखित यानी कि नीचे लिखित है वह संवाद यानी कि बातचीत किसने किससे कहा और क्यों कहा, उसके बारे में हमें लिखना है। तो पहला है, आपके जो भी सर है, टीचर है, वो उन्होंने आपको बहुत ही अच्छी तरह से ये कहानी पढ़ाई होगी। पहला है, भले आदमी तुम यह क्या अत्याचार कर रहे हो, भला कहीं स्त्री को भी हल में जोता जाता है। वह वाक्य कौन बोलता है, किससे कहता है और क्यों कहता है, उसके बारे में तो हमें पता है कि यह वाक्य राजा भोज किसान के पास जाकर कहता है। यह वाक्य राजा भोज ने किसान से कहा क्योंकि उसके हल में एक ही बैल था, दूसरे बैल की जगह स्त्री हल खींच रही थी। इसलिए राजा भोज ने किसे कहा, एक किसान से कहा। तो हमें कुल मिला के 3 बातें लिखनी है, किसने, किसको और क्यों। दूसरा प्रश्न है, जो कहना है मेरे साथ चलते चलते कहो, मेरा काम क्यों रोक रहे हो। यह वाक्य किसान ने राजा भोज से कहा। वह हल चलाना रोककर राजा से बात करना नहीं चाहता था, क्योंकि दोस्तों उन्हें पता नहीं था कि ये राजा भोज है। तीसरा है, भले आदमी इस प्रकार तो तुम्हारी पत्नी थक जाएगी और थकावट की वजह से कोई दूसरा कार्य भी नहीं कर सकेगी। यह वाक्य राजा भोज ने किसान से कहा क्योंकि उन्हें किसान की पत्नी पर दया आ गई, जो हल में एक बैल के साथ जुती हुई थी। चौथा प्रश्न है, यह मोती तुम्हारे खेत में उगे हैं, इन पर तुम्हारा हक है। यह वाक्य राजा भोज ने किसान से कहा क्योंकि किसान के खेत में पैदा हुए मोतियों का स्वीकार करना उन्हें उचित नहीं समझा। पांचवा है, नहीं महाराज, आप इन्हीं राजकोष में जमा कर ले और गरीबों की भलाई के लिए काम में ले ले। यह वाक्य किसान ने राजा भोज से कहा क्योंकि मोती राजा के परिश्रम से ही उसके खेत में उगे थे, इसलिए उन मोतियों पर किसान का हक नहीं था। दूसरा प्रश्न है, पढ़िए और चर्चा कीजिए। जब कोई आधा वर्ण एक वर्ण के साथ मिलता है तो उसे संयुक्त अक्षर कहते हैं। जैसे, तो बच्चों सबसे पहले संयुक्त अक्षर के बारे में पता होना चाहिए। गुजराती में कहते हैं जोड़िया अक्षर, तो उसे क्या कहते हैं हिंदी में, संयुक्त अक्षर। संयुक्त यानी संयुक्त, उसके बाद संधि अलग करिए, संयुक्त प्लस अक्षर यानी कि संयुक्त अक्षर। जिस प्रकार से पहला है, लड़के विद्यालय में पढ़ते हैं। तो देखिए विद्यालय है तो उनमें द और य से द्य बना है। तो देखिए उसमें द्य है तो द प्लस य से बना है, इसलिए क्या बोलेंगे, विद्यालय बोलेंगे, क्योंकि उसमें द है। विद्यालय नहीं बोलेंगे, विद्यालय बोलेंगे। दूसरा है, भिखारी द्वार पर खड़ा था। तो उसमें संयुक्त अक्षर क्या है, द्वार, तो कि द और व से बना है। तो देखिए द्व है तो द प्लस व यानी कि द्वार। यहाँ शुद्ध घी मिलता है।
शुद्ध, उसमें द ध मिला है तो वो भी शुद्ध बन गई है। इस प्रकार से अशोक चक्र हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, तो ह और न से ह बना है। तो इस प्रकार से संयुक्त अक्षर है ये सब। एक ब्राह्मण पूजा कर रहे हैं, तो संयुक्ताक्षर क्या है? ह और म से हम बना है, तो ब्राह्मण हो गया। बनवीर का उद्देश्य राजगद्दी पाने का था, तो गद्दी देखिए तो उसमें डबल द मिलके दी बना है, तो राजगद्दी हो गया। तीसरा प्रश्न, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किसान खेती के लिए किन किन साधनों का उपयोग करते हैं, चर्चा कीजिए। तो बच्चों, आसपास के जो भी खेत होते हैं, या तो हम गांव से कोई बच्चे आते हैं तो हमें पता है कि किस किस साधन से खेती होती है, उपयोग करते हैं, उसके बारे में हमें लिखना है। किसान खेती के लिए हल, बैल, ट्रैक्टर, कुदाल, फावड़ा, हंसिया आदि साधनों का उपयोग करते हैं। दूसरा प्रश्न है, किसान खेती करके कौन कौन सी फसल पैदा करते हैं? किसान खेती करके रबी और खरीफ की फसल पैदा करते हैं। रबी की फसल में गेहूं और चना, सरसों आदि का उत्पादन होता है। खरीफ की फसल में ज्वार, बाजरा, दालें, चावल, गन्ना आदि की फसल पैदा होती है। तीसरा प्रश्न है, आपके गांव में आसपास में कौन सी फसल ज़्यादा पैदा होती है? तो बच्चों, हमें अपनी ओर से लिखना है। मान लो कि कोई समुद्र के किनारे कोई रहता हो सकता है कि समुद्र के किनारे ज़्यादा नारियली पैदा होती है, फिर पान जो हम खाते हैं वो पैदा होते हैं, तो उस बारे में लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा कि मेरे गांव में आसपास में खरीफ की फसल में ज्वार, बाजरा, दालें, चावल, गन्ना आदि की फसल पैदा होती है। तो बच्चों, हमें क्या करना है? हमें अपनी ओर से लिखना है। मान लो कि मूंगफली, धनिया, गेहूँ, मकाई, कुछ भी जो होती हो हमारे आसपास में, वो लिख देना है। किसान हमें किस प्रकार उपयोगी है? किसान की मुख्य उपयोगिता गांव में होने वाली खेती में है। खेती करके वे तरह तरह के अनाज और सब्जियां पैदा करते हैं। कि जहाँ किसान मूंगफली और गन्ने की फसल भी पैदा करते हैं, उनके द्वारा उत्पन्न अनाज, सब्जियां आदि चीज़ें बाजार में बिकने के लिए आती है। तो बच्चों, हमारा देश है वह क्या है? कृषि प्रधान देश है। किसान नहीं होता, कोई खेती नहीं करता, तो हम गेहूँ, चावल, जो भी सब्जियां ताज़ी ताज़ी खाते हैं, दूध पीते हैं, वह हमें कोई और नहीं दे सकता। किसान है तो ही हमें ये ताज़े ताज़े फल, सब्जी, गेहूँ, अनाज आदि आदि सब कुछ खाने को मिल रहे हैं। इसलिए किसान वो सबसे सर्वोपरि है हमारे देश में। प्रश्न 5, क्या आप किसान बनना चाहेंगे? यदि हाँ तो क्यों, नहीं तो क्यों? तो हमें बच्चों कहा है कि यदि आप किसान बनना चाहेंगे या नहीं, और किसान बनना चाहेंगे तो क्यों, और नहीं बनना चाहते हो तो क्यों नहीं। तो उस दोनों का हमें जवाब देना है। यहाँ मैं किसान बनना चाहूँगा। किसान बनने से अनेक लाभ है। गांव की हवा शुद्ध होती है। पीने के लिए कुएं या नल का शीतल जल मिलता है। अपने खेत में पैदा की गई ताज़ी सब्जियां खाने को मिलती है। अनाज बाजार से खरीदना नहीं पड़ता। अपने पालतू गाय भैंस का ताज़ा दूध पीने को मिलता है। अब तो गांव में विद्यालय और दवाखाने भी खुल गए हैं। गांव में बिजली भी आ गई है, इसलिए अब गांव में पहली जैसी असुविधाएं नहीं है। इन्हीं कारणों से मुझे किसान बनना पसंद है। छठा प्रश्न, आप बैलगाड़ी में बैठकर घूमना चाहेंगे या मोटर गाड़ी में? क्यों? मोटर गाड़ी में घूमना मुझे बहुत पसंद है, परंतु वर्तमान परिस्थितियों में मुझे बैलगाड़ी ज़्यादा उचित लगती है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है। इनकी आपूर्ति पर भी ज़्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता। आए दिन मोटर गाड़ियों की दुर्घटनाएं होती रहती है। बैलगाड़ी की यात्रा अधिक मज़ेदार और सुरक्षित है, तो हम बैलगाड़ी में बैठकर घूमना चाहेंगे। प्रश्न 7, पशु हमारे मित्र है, इस विषय पर चर्चा कीजिए। उत्तर, रवि, राज, साहिल और हर्ष नाम के लड़के बगीचे में बैठे हैं। पशु हमारे मित्र है, इस विषय में चर्चा हो रही है दोस्तों में। रवि, इस बार मैं गांव में गया तो पीने को गाय का ताज़ा दूध मिला। वाह, क्या स्वाद था उसका। राज, अरे मेरी दादी तो गांव से गाय का ताज़ा घी बेचती है। हमारे घर में तो उसी का उपयोग होता है। फिर हर्ष बोलता है, मेरे दादाजी भी गांव से भैंस की दूध का मावा भेजते हैं। उस मावे से हमें अनेक प्रकार की मिठाइयाँ बनते हैं। साहिल कहता है, हमारे गांव में मेरे अंकल रहते हैं, उसके पास एक अच्छा घोड़ा है। मैं गांव जाता हूँ तो भी
न तो जी भर घोड़े की सवारी करता हूँ। अंकल ने एक कुत्ता भी पाला है, उसने एक बार चोरों को भगा दिया था और घर में चोरी नहीं होने दी। फिर उसके बाद बच्चों देखिए स्वाध्याय। तो हमारा पाठ्य पुस्तक में स्वाध्याय में ध्यान होना चाहिए। प्रश्न एक, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न एक है उसमें, राजा भोज ने भ्रमण करते हुए क्या देखा? राजा भोज ने भ्रमण करते हुए एक गांव के निकट पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक खेत में एक किसान हल चला रहा है, मगर उसके हल में एक बैल है। दूसरे के स्थान पर किसान की स्त्री हल खींच रही है। दूसरा प्रश्न, राजा भोज ने किसान के पास जाकर क्या कहा? राजा भोज ने किसान के पास जाकर कहा कि भले आदमी, तुम यह क्या अत्याचार कर रहे हो? भला कहीं स्त्री को भी हल में जोता जाता है? तीसरा प्रश्न है, किसान की पत्नी खेती के काम में क्यों मदद कर रही थी? किसान के 2 बैलों में से एक बैल मर गया था। दूसरा बैल खरीदने के लिए किसान के पास धन नहीं था। खेत की जुताई करना जरूरी था, क्योंकि जुताई न होती तो खेती कैसे होती, और खेती नहीं होती तो किसान को अन्न नहीं मिलता। किसान की इसी मजबूरी के कारण उसकी पत्नी बैल की तरह खेती में मदद कर रही थी। तो बच्चों, ये वीडियो आपको यदि लिखना हो, आप कोई असाइनमेंट बनाते हो, पक्की नोट बनाते हो, तो इस वीडियो को स्टॉप करके भी आप लिख सकते हैं। और हाँ बच्चों, अभी तक आपने इस चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी जरूर कर दो। प्रश्न 4, राजा भोज के 2 बैल मिलने पर किसान की फसल में क्यों फर्क हुआ? किसान को राजा भोज के 2 बैल मिलने पर खेत में हल चलाना आसान हो गया। इसके कारण किसान ने खेत में इस बार बहुत अच्छी फसल हुई। लेकिन एक आश्चर्यजनक बात भी हुई, खेत में जितने हिस्से में राजा भोज ने हल चलाया था उसमें मोती उगे थे, बाकी के हिस्से में अच्छी किस्म के गेहूं उगे थे। प्रश्न 5, किसान शर्मिंदा क्यों हो गया? उत्तर, किसान को पता नहीं था कि अपने 2 बैल लेकर जिसने उसकी सहायता की है वह और कोई नहीं, स्वयं राजा भोज है। इसलिए जब महाराज ने किसान को अपना परिचय दिया तब वह शर्मिंदा हो गया। छठा प्रश्न, किसान के क्या कहने पर राजा भोज ने मोती स्वीकार किए? किसान ने राजा भोज से कहा कि मेरे खेत में उगे मोती आपके परिश्रम का फल है, इसलिए आप इनका स्वीकार कर ले। अगर आप स्वयं नहीं स्वीकार करें तो उन्हें राजकोष में जमा कर दीजिए और गरीबों की भलाई में इनका उपयोग कीजिए। राजा भोज को किसान का यह सुझाव बहुत पसंद आया, इसलिए उन्होंने किसान की प्रार्थना पर मोतियों का स्वीकार किया। 7वां प्रश्न, राजा भोज किसान से क्यों प्रभावित हुए? किसान के पास एक ही बैल था, इसलिए हल में दूसरे बैल की जगह अपनी पत्नी को जोतकर वह हल चल रहा था। राजा भोज चाहते थे कि किसान थोड़ी देर के लिए हल चलाना बंद करके उनकी बात सुने। तब किसान ने कहा कि उनकी बात सुनने के लिए वह अपना काम नहीं रोक सकता। यदि वह कुछ कहना चाहते हैं तो उसके साथ चलते चलते कहे। अपने काम के प्रति किसान की यह लगन देखकर राजा भोज उससे बहुत प्रभावित हुए। दूसरा है, राजा भोज के बारे में 5 वाक्य लिखिए, यानी कि पात्र चित्रण करना है हमें कि राजा भोज किस प्रकार से आदमी थे, उसके बारे में बच्चों में लिखना है। राजा भोज धारा नगरी के राजा थे। वे विद्या प्रेमी थे, विद्वानों और गुणीजनों के सम्मान करते थे। वो बड़े प्रजावत्सल थे। प्रजा की कठिनाइयों को जानने के लिए अपने राज्य में घूमते रहते थे और उन्हें दूर करने का प्रयत्न करते थे। उनकी प्रजा भी उनका बहुत सम्मान करती थी। राजा भोज के बारे में अनेक कथाएं प्रचलित है। प्रश्न 3, सही जोड़ मिलाइए। सही जोड़ बच्चों में पाठ्य पुस्तक में है तो मैंने यहाँ मिला दी है। मुहावरा है और अर्थ है उनका। आँख खुलना, सही बात का ज्ञान होना, ये उनका उत्तर है बच्चों। मुहावरा और अर्थ है तो इनका सही अर्थ मैंने लिख दिया सामने। आँख खुलना, सही बात का ज्ञान होना। आँख लगना, एकदम से सो जाना। आँख चुराना, सही बात से टल जाना। आँख दिखाना, क्रोध करना। आँखों का तारा होना, बहुत प्रिय होना। आँखों में चमक आना, प्रसन्न होना। तो बच्चों अब क्या करना है कि उपयुक्त मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। जो भी ये हमें मुहावरे कुल मिला के 6 दिए हैं उनका अर्थ लिखकर हमें वाक्य में प्रयोग भी बच्चों करना है। आँख खुलना, तो के व्यवसाय में नुकसान होते ही सेठ जी की आँख खुल गई। आँख लगना, बिस्तर पर लेटते ही मेरी आँख लग गई, यानी कि मुझे नींद आ गई।
आँख चुराना, कुछ कारण जरूरी है इसलिए वह मुझसे आँख चुरा रहा है। आँख दिखाना, जरा सी गलती होने पर भी आप मुझे आँख दिखाने लगे। आँखों का तारा होना, हर्ष अपने माता की पिता की आँखों का तारा है। आँखों में चमक आना, प्रिय मित्र को देखते ही सोहेल की आँखों में चमक आ गई। प्रश्न 5, निम्नलिखित शब्द विशेषण है, उन शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। विशेषण शब्द है बच्चों, उनमें हमें क्या करना है, उसको एक वाक्य में बना देना है। मान लो कि एक है, प्रजावत्सल है, बड़ा है, होनहार है, मेहनत है। ये सब जो एक शब्द है उसके बारे में हमें एक एक वाक्य लगा देना है विशेषण में। एक, किसान के पास एक बैल था, तो हम भी लिख सकते हैं कि मेरे पास एक पेन है, या तो कुछ भी लिख सकते हैं कि मेरी जेब में 1 रुपया है, कुछ भी हम लिख सकते हैं। तो एक में लिखा कि किसान के पास एक बैल था। प्रजावत्सल, आदर्श राजा प्रजावत्सल होता है। बड़ा, हर्ष मोनालिका बड़ा भाई है। होनहार, सचमुच तुम होनहार लड़के हो। मीठा, कोयल का स्वर बहुत मीठा होता है। मेहनती, भारत के किसान मेहनती है। तो इस प्रकार से हमें एक एक वाक्य बच्चों लिख देना है। उसके बाद देखिए बच्चों, नीचे दिए गए चित्र का वर्णन कीजिए और लिखिए। तो बच्चों हमें क्या कहा है कि सबसे पहले तो हमें ठीक तरह से चित्र देखना है, उसके बाद वर्णन करके हमें लिखना है। तो देखिए, एक गांव का कोई चित्र हमें दिख रहा है, एक कुआं दिखाई दे रहा है, गाय घास खा रही है ऐसा दिखाई दे रहा है, किसान अपने खेत में काम कर रहे हैं, आसपास पक्षियाँ उड़ रहे हैं, 2 बच्चे स्कूल जा रहे हैं ऐसा दृश्यमान होता है, हरे भरे वृक्ष दिखाई देते हैं, पर्वत पहाड़ आदि सब कुछ दिखाई दे रहा है। तो इस बारे में बच्चों हमें क्या करना है, उसके बारे में थोड़ी बहुत लिख देना है। इस चित्र में एक गांव का दृश्य है। गांव में कुछ लोग पक्के मकान में रहते हैं और कुछ लोग कच्चे मकान में रहते हैं। गांव में एक मंदिर है, उसके शिखर पर ध्वजा दिखाई देती है। गांव में जाने का रास्ता साफ सुथरा है। चित्र में खेत दिखाई देता है, खेत में कुआं है, कुएं के पास बैल है, खेत में धान लहरा रहे हैं, खेतों के पास पेड़ लगे हुए हैं। इस प्रकार चित्र में दिखाया गया गाँव का सुंदर दृश्य है। प्रश्न 7 अ, निम्नलिखित परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। तो हमें क्या करना है, मातृभाषा यानी कि हमारी गुजराती है, गुजराती में अनुवाद करना है। राजा भोज ने रथ को रोका और किसान के पास आकर कहा, बोले आदमी तुम ये क्या अत्याचार कर रहे हो, भला कहीं आदमी को भी हल में जोता जाता है। ये जो 2 पंक्तियाँ है उसका हमें गुजराती में अनुवाद कर देना है, यानी कि भाषांतरण कर देना है। ભોજ રાજાએ રથ રોક્યો અને ખેડૂતની પાસે જઈને કહ્યું, ભલા માણસ તું આ કેવો અત્યાચાર કરી રહ્યો છે? અરે ક્યાંય સ્ત્રીને શું હળમાં જોતરાતી હશે? प्रश्न 7, बॉक्स में जो शब्द कार्ड है उनको शब्दकोश के क्रम में लिखने के को है। शब्द कार्ड में देखिए, फसल है, बैल है, किसान है, खेत है, प्रजा है, स्त्री है, राजा है, प्रसन्न है। उसको बच्चों में क्या करना है, शब्दकोश के क्रम में हमें लिखना है। शब्दकोश का क्रम तो आपको आ ही गया होगा कि सबसे पहले हमें क्या लेना होता है, स्वर लेना होता है। स्वर बच्चों कितना, 13, अ आ इ ई उ ऊ रू रू ए ऐ ओ औ ओम अहा। उसके बाद व्यंजन कितने, 34, क ख ग घ च च ज ज ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श ष ह ड़ च त्र ज्ञ। तो इस प्रकार से सबसे पहले हमें देखना है कि कोई स्वर का शब्द है इसमें, नहीं है, तो यहाँ इसका मैंने उत्तर करके लिख दे, क्योंकि कोई स्वर नहीं है। व्यंजन में उसके बाद क से हमें स्टार्ट करना होता है। क से किसान है, ख से खेत बन गया, ख के बाद क्या आता है, प सबसे पहले आता है, प्रजा। उसमें क्योंकि प्र तो दोनों में है लेकिन ज उसके पहले आता है स से, तो कि प्रजा, प्रसन्न, फसल, बैल, राजा, स्त्री। इस प्रकार से बच्चों में लिख देना है। तो बच्चों ये था आज का वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना, प्यारा सा कमेंट भी कर देना, और दोस्तों अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करना। और हाँ बच्चों, आप इस चैनल में नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना, क्योंकि बच्चों इस चैनल में मैंने कक्षा 6 से 8वीं के बच्चों के लिए गुजराती, हिंदी, संस्कृत के कोई पाठ की समझ हो, कविता की समझ हो, स्वाध्याय के प्रश्नों के उत्तर हो, अभ्यास के प्रश्न के उत्तर हो, स्व अध्ययन पोथी सॉल्यूशन हो, सभी चैनल में मैंने डाले हुए हैं। तो और वीडियो की भी आप एक बार ज़रूर मुलाकात दोस्तों लेना। तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।